धर्मेंद्र सर, एक बैड न्यूज़ है। हाँ बोलो ना। सर, हमारा होटल फिर से लॉस में जा रहा है। सर आप खुद ही देखो ना, पिछले मंथ हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आए थे, लेकिन अब होटल का ग्राफ ना फिर से लॉस में जा रहा है। ये देखिए। लॉस तो काफ़ी है इस बार। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने कवर कर लेंगे। सर मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो ना। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे होटल का लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? जो आपने वो 3 कमरे ज़रूरतमंद को फ्री में दे रखे हैं। और सर आपकी चैरिटी के चक्कर में जो प्रॉफिट बनना चाहिए ना, वो बन नहीं पा रहा है। देखो वो काम तो बंद नहीं हुआ, हम चाहे प्रॉफिट में जाएं या फिर लॉस में, लेकिन जो वो 5 कमरे हैं ना, वो तो मैं ज़रूरतमंद लोगों को देने के लिए फ्री रखूँगा ही रखूँगा। सर फिर तो हो गया बिजनेस। अरे हमारे साथ वाले होटलों को देखो, वो कितना कमा रहे हैं। सर बगल में शर्मा होटल को ही देख लो, दूसरा होटल खोलने जा रहे हैं वो अपना, और हम अपने लॉस से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो बराबर वाले होटल वालों का काम करने का उसूल अलग है और हमारे होटल का उसूल अलग है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी और इंक्रीमेंट टाइम पे तो मिलता ही है ना। होटल के लॉस होने के बाद तुम्हारी सैलरी तो कभी नहीं रुकी ना, टाइम से मिल ही रही है। बताओ अगर ऐसे कोई बात है तो। नो सर, मेरी सैलरी तो हमेशा टाइम पे आ जाती है। फिर इतनी टेंशन मत लो, तुम बस काम करो। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या कारण है जो आप वो कमरे लोगों को फ्री में देते हैं? क्या ही करोगे तुम जान के। सर अगर उनका रीज़न पता होगा, एटलीस्ट मेरे मन में तो तसल्ली रहेगी ना। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था हमारे बॉस के साथ जिसकी वजह से हमारे बॉस ने उन कमरों से प्रॉफिट कमाना ही बंद कर दिया। प्लीज़ सर बताइए ना। तुम्हें याद है कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटे थे? जी सर याद है मुझे, बहुत भयंकर तबाही आई थी और बहुत सारे लोग भी मरे थे उसमें। मरने वाले लोगों में से एक मेरा भी परिवार था। उस रात मैं, मेरी बेटी और मेरी बीवी पहाड़ से उतर रहे थे और हमारे आगे का जो भी रास्ता था वो सारा लैंडस्लाइड में बह गया। अंधेरा इतना था कि कुछ नहीं दिख रहा था। आसपास सिर्फ और सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लोगों के अपने बिछड़ रहे थे। बस बदकिस्मती से लोगों के परिवार वाले अलग हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब भी हमें दूर एक होटल में लाइट जली हुई दिखती है, हम भागे भागे जाते हैं और उससे एक रूम मांगते हैं। बस उसने एक रात के 20,000 रुपये मांगे उस होटल के रूम के। क्या सर, एक कमरे के 20,000 रुपये? वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये की नहीं है। उस टाइम पे अगर वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए भी मांगते ना तो हम दे देते। लेकिन हमारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हमारा सारा सामान भाड़ में बह गया, फ़ोन, पर्स, पैसा, सब कुछ। तो सर क्या हुआ फिर, कमरा मिला आपको? हमने उस होटल वाले को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या था, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ होटल से बाहर निकले और मेरी बेटी को मेरी वाइफ ने गोद में पकड़ रखा था। और उस वक्त पता नहीं, ना जाने कैसे मेरी वाइफ का पैर फिसल गया और वो खाई की ओर गिर गई। वो और मेरी बेटी पानी में बह गए। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप अपने दिल में इतना दर्द लेके बैठे हैं। ये जो मैं ज़रूरतमंदों को फ्री में कमरे देता हूँ ना, ये तो बस मेरे दर्द की दवा है सिक्की। मैं नहीं चाहता कि कोई ज़रूरतमंद होटल में कमरा ना मिलने की वजह से अपना परिवार खो दे। ये जो प्रॉफिट लॉस ये चलता रहता है ना, ये तो बस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमें पर कभी भी अपनी इंसानियत को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? आई लव यू सर। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉस का दिल इतना प्योर है।
और सर आज के बाद आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और सर रही बात होटल के प्रॉफिट और लॉस की, वो दोनों भी हम मिलके मैनेज कर लेंगे।